फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा टेंस है जिससे कि हम पास्ट की कोई भी बात अगर हम किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हम इस टेंस की मदद से बड़े आसानी से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट नहीं आता है तो आपको पास्ट की बात को शेयर करने में काफ़ी परेशानी आएगी, आप शेयर कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सिंपल पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आज की बात हो, कल की बात हो या 10 साल पुरानी बात हो। बात चाहे जितनी भी पुरानी हो, 1 सेकेंड पुरानी क्यों ना हो, लेकिन हम उसको सिंपल पास्ट के रूल के हिसाब से ही हम बोलते हैं। तो इसलिए हमने बोर्ड पे इधर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है और दूसरी तरफ हमने पास्ट टाइम के बारे में जिक्र किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। सिंपल पास्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट की बात होगी, कल की बात होगी, संडे की बात होगी, पिछले संडे की बात होगी, 20 मार्च की बात होगी या किसी भी दिन की बात होगी जो बीत गया है। अप्रैल की बात होगी, किसी भी महीने की बात होगी, किसी साल की बात होगी, बीते हुए साल की बात होगी, या लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, या आधे घंटे की बात हो, 1 घंटे की बात पहले की हो। तो इस तरीके से हम पहले यानी कि बीते हुए समय में जो भी हमने किया है या जो भी हमारे साथ हुआ है उसको अगर हम शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, जब तक हमें ये टेंस नहीं आएगा तो हम इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम कहते हैं, और ये जो मैंने लिखा है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वैसे तो वर्ब की 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्म होते हैं टोटल, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो हम अभी उन सब फॉर्म की बात नहीं करना चाह रहे, अभी हम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं जो कि इस टेंस में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा यानी जिसमें कोई सवाल नहीं होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा, उसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने खेल लिया तो यू प्लेड, वह कूद गया तो ही जंप्ड, वह रो दिया ही क्राइड, वह रुक गया तो ही स्टॉप्ड, वह मर गया तो ही डाइड, वह गया ही वेंट, उसने खा लिया ही एट, उसने बोला ही स्पोक, उसने ले लिया ही टुक, वह सो गया ही स्लेप्ट। उसने किया, किसी काम को उसने किया तो ही डिड। लेकिन इस टेंस में डिड का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने डिड को हाईलाइट किया है कि डिड को समझना है। ये एक मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा। जब डिड नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज होगा, यानी क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए जब डिड का इस्तेमाल होगा, जब भी डिड का इस्तेमाल होगा किसी सेंटेंस में, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डिड पहले से ही सेकेंड फॉर्म है। तो जब डिड का इस्तेमाल होगा तो आपको ये याद रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यानी इनका इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला है कि उसने खेल लिया, तो उसने खेल लिया ही प्लेड, लेकिन अगर ये बोलेंगे कि उसने नहीं खेला तो ही डिड नॉट प्ले। वह नहीं कूदा, ही डिड नॉट जंप। वह नहीं रोया, ही डिड नॉट क्राई। वह नहीं रुका, ही डिड नॉट स्टॉप। वह नहीं मरा, ही डिड नॉट डाई। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। ही डिड नॉट ईट, वह नहीं खाया। उसने नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक। उसने नहीं लिया, ही डिड नॉट टेक। वह नहीं सोया, ही डिड नॉट स्लीप। ठीक है, यानी अगर हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमें डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम नहीं कर सकते इस्तेमाल, क्योंकि डिड पहले से ही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। देखिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो अच्छी इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, आप सिंपल इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो जवाब तो देना बनता है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, तो आप कैसे देंगे? अगर कोई सवाल पूछता है तो डिड से ही सवाल पूछेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट के बारे में अगर कोई पूछना चाहेगी, कल तुमने क्या किया, है ना, क्या तुम मैच खेले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई येस नो क्वेश्चन में आंसर जानना चाह रहा है, वो कंफर्म होना चाह रहा है कि क्या तुम संडे को मैच खेले, तो डिड यू प्ले द मैच ऑन संडे। क्या तुम कल स्कूल गए थे,
डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो, अब हम वेंट नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि पॉजिटिव में वेंट लगाते हैं, सोचते हैं कि सेकेंड फॉर्म लगेगा तो सारे में वेंट 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 लगा के, जबकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर डिड लगा दिया एक बार तो सेकेंड टाइम उस सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो डिड लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम कल स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को समझेंगे, बनाएंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, मैं आने वाले स्लाइड्स में अभी आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं इसकी पहचान को डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इंग्लिश बोलने के लिए भी हिंदी में सोचते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। आप चाहे किसी भी भाषा में सोचें, लेकिन आपको इंग्लिश के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। फिर भी मैं हेल्प के लिए, क्योंकि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। किसी भी सेंटेंस यानी हिंदी के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर या, ई, ए का साउंड अगर आता है तो इसको हम सिंपल पास्ट समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह चला गया, चला गया, या वह चली गई, वो चले गए, ए का साउंड आ रहा है। यानी इस तरीके से कभी कभी सेंटेंस में था भी हो सकता है। जैसे वह आ गया था, उसने खा लिया था, वो चली गई थी, वो चले गए थे, ठीक है। तो सेंटेंस में था, थे, थी का मतलब ये नहीं है कि वॉज वेयर ही लगाना है हर जगह, नहीं। आपको ये समझना है कि जब भी मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख रखा है, जब कोई काम कंप्लीट हो गया हो पास्ट में, बस ये समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। हिंदी में इसकी पहचान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि अगर कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया तो हम सिंपल पास्ट का रूल लगाएंगे, ठीक है। फिर भी आइए हम ये समझते हैं, ता था, ती थी, ते थे, यानी कि कोई भी काम जो पास्ट में उसकी हैबिट थी। जैसे हम जब बच्चे थे तो हम क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है। तो जब करते थे, ता था, ती थी, ते थे अगर लास्ट में होगा तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूज टू का वीडियो देख सकते हैं, वुड का भी वीडियो देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, लेकिन आप उसमें सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में जब इसको यस नो क्वेश्चन भी हम कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पहले डिड लग जाएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चंस में, या क्या तुमने ये नहीं किया, तो डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चंस होता है एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तो यस नो में इसका आंसर नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसी स्ट्रक्चर को अगर समझ जाएंगे, बस उससे पहले WH लग जाएगा, बस इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव क्वेश्चंस, तुमने ये क्यों नहीं किया, तो यानी कि यहाँ पे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम किसी भी सेंटेंस पे बिठाएंगे तो सेंटेंस हमारे गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, एग्जाम में पूरा नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गो का एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव में वेंट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखना है इसका। बस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये ध्यान रखें। बाकी किसी भी टेंस में, हमारे पास बहुत सारे टेंस हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्टिव पैसिव ग्रामर के में, कहीं पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, यहाँ पे बस। और पूरे ग्रामर में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यानी वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया, यस और नो में आंसर जानना चाह रहा है। क्या वह स्कूल नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। वाई डिड ही गो टू स्कूल एंड वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और जहां पे भी नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे आपने यहां पे देखा
जहां पे भी नेगेटिव सेंटेंस हो आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो डिड नॉट जब अलग अलग लिखा हुआ है, जहां पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही डिडंट गो टू स्कूल, ही डिडंट गो टू स्कूल भी कुछ लोग बोलते हैं फ्लुएंसी के लिए, फ्लो में बोल देते हैं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन आप ज्यादातर डिडंट का इस्तेमाल करिए। तो ही डिडंट गो टू स्कूल, यहां पे हम यूज करेंगे डिडंट ही गो टू स्कूल, और यहां पे यूज करेंगे व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल। ठीक है, ये तो रहा बेसिक। लेकिन अगर आपको अपनी इंग्लिश एडवांस करनी है तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। मैं 2 तरीके बताता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। पहला तरीका मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि किसी भी स्ट्रक्चर पे आप जितने भी वर्ब आपको याद है, मैं तो कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब याद करने की कोशिश करिए। 2 तरह के वर्ब होंगे, एक रेगुलर, दूसरा इर्रेगुलर। रेगुलर उसको कहते हैं जिसमें ईडी लगा करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं हम। दूसरा वो होता है इर्रेगुलर, जिसको हम ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, तो इसको हमें रटने की जरूरत पड़ेगी। अब जितना ज्यादा से ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब रट लेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। ईडी लगाने के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पे ईडी लगता है, कहां पे सिर्फ और सिर्फ डी लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्ले और जंप में देखिए यहां पे ईडी लगा हुआ है, लेकिन जब पहले से ही ई हो लास्ट में तो सिर्फ डी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। कभी कभी वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब लास्ट से पहले अगर वॉवेल हो तो जो पी है ये डबल हो जाएगा, यानी स्टॉप, स्टॉप्ड, ऐसे भी वर्ब आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जिसके लास्ट में अगर वाई हो तो वाई को हटा के आई में बदल के और ईडी लगा देंगे। तो इस तरीके से आप वर्ब के फॉर्म को दिमाग में रखेंगे। एक बार अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं होगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आपको वर्ब को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अच्छे से दिमाग में बिठा ले, ताकि आपको बोलने में या लिखने में, खासतौर पे ईमेल करने में गलती नहीं होनी चाहिए। वरना आपको ऑफिस में सब लोग मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। दूसरा तरीका यह है कि किसी एक वर्ड को पकड़ो और आप सारे स्ट्रक्चर फॉलो करो। जैसे मैं एक वर्ड पकड़ता हूं ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो यू ड्रैंक वाटर, यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर, डिड यू ड्रिंक वाटर, डिड यू नॉट ड्रिंक वाटर, व्हाई डिड यू ड्रिंक वाटर, व्हाई डिड यू नॉट ड्रिंक वाटर। इस तरीके से किसी एक वर्ब को पकड़ के आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो आप चाहो जैसे प्रैक्टिस करो, चाहे आप घर के किसी एक कोने में बैठ करके या खड़े होकर के, आप जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं उससे आप सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। अच्छा रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और बगल में एक बेल आइकन है आप उसे भी दबाइए, ताकि आने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। ओके, फिर टेक केयर, गुड बाय।